हाय हाय नूर मेरी बेटी, मेरे दिल की हालत तो अब किसी नए सदमे को सहने के काबिल ही नहीं है। वो वैसे ही अब तक कम अकली है। उसके माँ बाप ने उसकी जिम्मेदारी हमें दी है। अगर उससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। तुम तैयार हो जाओ बेटी, हम खुद ही चलकर देख लेते हैं कि क्या चक्कर है और नायला हमसे क्या छुपा रही है। हाँ जल्दी करो। ठीक है अम्मी, चलते हैं। बस अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अब तो बस उसी का आसरा है। नूर फातिमा, रोहान, तुम ठीक हो ना? मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर भला कोई बुरा महसूस कर सकता है? तुम्हें कुछ बताना था। मेरी तलाक हो गई, सब खत्म। अब मैं आजाद हूँ। मुझे पता है, अलिफ ने बताया था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी फौरन नहीं मिल सकते। अम्मी के साथ एक काम से जाना है, बाद में कॉल करती हूँ, फिर जहाँ हम मिलते हैं वहीं पर मिलेंगे। चलो ठीक है, समझ गया। यानी बस चंद घंटे तुम्हारा और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं फोन करूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। बहुत सारा प्यार। तुम्हारे लिए भी। अम्मी, नूरापा। खुश आमदीद नायला बेटी। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी तुमसे यही पूछना है नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? माफ कीजिएगा, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? खामोश रहो, तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम जरा ये मुझे दो बेटा। ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना दो मुझे। नायला ये क्या है? जी अम्मी, ये पैसे हैं, लेकिन ये पैसे तो तुम इस औरत को ये पैसे देने वाली थी? क्या हुआ है सब बताओ मुझे। अम्मी, मैंने गलती की थी, उसका कफारा अदा करना था और उसके लिए मुझे गरीबों को खाना खिलाना था अम्मी। तो बच्चे के फर्नीचर के एडवांस से थोड़े से पैसे निकाले। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ला हौल वला कुव्वता। सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों को धोखा देते हुए? दीन के नाम पर लोगों को ठगती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लोग दीन से बदजन होते हैं। आखिर किस कदर झूठी औरत हो तुम। बेटी हमने तुम्हें समझाया नहीं था, तुम क्यों अपनी मर्जी चलाती हो? देखो अगर हम ना आते तो ये औरत तुम्हें खूब लूट चुकी होती। इनका दीन ईमान बस पैसा है। मैंने कुछ नहीं किया, नायला खुद यहाँ आई थी। इसको बुलाने के लिए तुमने न जाने क्या कुछ किया होगा। अल्लाह ही जाने कैसे बहकाती हो लोगों को, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा होगा तो मैं बस इसीलिए। नायला बेटी, इसको ये सब कैसे मालूम? ये तो अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहता है वही होता है। लेकिन अम्मी, अंडे के अंदर से धागे और बाल निकले थे। नायला, खुदा के लिए फजूल बातें बंद करो। हमारे दीन में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पता नहीं इस घर में किस किस्म का खेल खेला जाता है। कोई खेल नहीं है, ये अपनी आंखों से सब देख चुकी है। अच्छा, मैं खुद जाके देखती हूँ। हटे अम्मी, एक मिनट, कहाँ जा रही हूँ? सहर, तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये देखो इनका सच। खुद ही देख लो तुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमारी तो तुम सुनती नहीं। बात सुनो, आइंदा किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना और वार्न कर रही हूँ, नायला से दूर रहना। अच्छा बस ठीक है, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। दीन को पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। शर्म करो कुछ। मेरे या किसी और के पैसे हराम हो तुम पे मरवा। तुम्हारे कफन की कीमत बनेंगे ये पैसे। चलो नायला यहाँ से। मक्कार कहेंगी। चलो अब चलते हैं यहाँ से। नायला, तुम्हारी गाड़ी बाहर ही है ना? जी अम्मी, बाहर ही खड़ी है। चलो फिर घर पे चलकर बात करते हैं। चलो नूर चलें।
अम्मी आप जाए, मैं वॉक करते हुए आऊंगी। ठीक है। वाह भाई, तुम्हें याद है ना कि हम आखिरी बार भी यहीं बैठे थे? सोचो नूर, हमने क्या कुछ नहीं झेला, बहुत बर्दाश्त किया। मुझे तो ये लगता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी, लेकिन जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू होती है जहां हमें लगता है सब खत्म हो गया। अब तो हमारे बीच कोई रुकावट नहीं बची। हमें फौरन निकाह कर लेना चाहिए। वो कैसे रोहान? निकाह खत्म होने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है, और शायद कानूनी निकाह के लिए भी। मुझे लगता है निकाह के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैंने पता कर लिया है, शायद एक मेडिकल रिपोर्ट दरकार होगी। दीनी निकाह के लिए भी जितना वक्त दरकार हो, जब तक हम लोग इंतजार कर लेंगे। इस दौरान मंगनी या रस्म रिवाज वगैरह कर लेंगे। नूर फातिमा, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिर भी डर लगता है मुझे, तुम्हारे घर वाले कहीं दोबारा जबरदस्ती शादी ना करवा दें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि उनके दिल में कोई ख्वाहिश रह गई हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ गुजर चुका है। तुम फिक्र नहीं करो। क्या वो मुझे कबूल करेंगे? नहीं मालूम, उम्मीद है। अगर नहीं किया तो तब क्या होगा नूर? अगर उन्होंने कबूल नहीं किया तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे रोहान। क्या सच में? मतलब अगर तुम्हारे घर वाली राजी ना हुए तब भी तुम मुझसे? तब भी मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। मैं बस तुम्हारे हाथ में अपने नाम की अंगूठी देखना चाहता हूं। बस थोड़ा सा सब्र करो। मैं अम्मी से बात करूंगी, सब हो जाएगा। मैं भी साथ चलूं? अकेले क्यों? नहीं, अकेले बात करूंगी। तुम परेशान मत होना, ठीक है? और ज्यादा सोचना भी मत। कैसे ना सोचो नूर, लगता है जैसे कोई अनहोनी ना हो जाए कहीं। रोहान, ऐसा ना सोचो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। पहले तुम परेशान होती थी, मैं रिलैक्स रहता था। अब मामला उलट हो गया है।